तज्ज्ञानं प्रशमकरं यद् इन्द्रियाणाम् तज्ज्ञेयं यद् उपनिषत्सु निश्चितार्थम् ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चिताः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमारतयोगराज्याः ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या कान्ता सुखं वनग्रहे विचरन्ति धन्याः त्यक्त्वा गृहे रतिमधोगतिहेतुभूताम् आत्मेक्षयोपनिषदवर्थरसं पिबन्तः वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः त्यक्त्वा महामिति बन्धकरे पदे द्वे मानावमानसदृशा समदर्शिनश्च कर्तारमन्य अवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्त कर्म परिपाकफलानि धन्याः त्यक्त्वैषणात्रयम् अवेक्षितमोक्षमार्गाः भैक्षामृतेन परकल्पितदेहयात्राः ज्योतिपरात् परतरं परमात्मसंज्ञम् धन्या द्विजारहसि हृदलोकयन्ति नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु न स्त्री पुमान् नपुंसकमेकबीजम् ये ब्रह्मात् समनुपासितमेकचित्तये यैर्ब्रह्मा तत्समनुपासितमेकचित्तये धन्या विरेजुर्तरे भवपाशबद्धाः उसको किसी से मिलना है।
वास्तव में प्रस्थानत्रयी का, उपनिषद का, भगवत गीता का, ब्रह्मसूत्र का जो सार है उसी का नाम है यह जो आप पढ़ रहे हैं धन्याष्टकम। धन्य की अभिभूति, धन्य की भावना किसके मन में आई? तो शंकराचार्य जी ने ऐसे साधक और ऐसे सिद्ध दोनों ही लोगों का वर्णन किया जो ये कहता है कि मेरा जीवन सिद्ध हो गया। चौथा श्लोक अन्य सभी श्लोकों की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है और यही वेदांत का मूल कहा गया। एक दृष्टि में यदि कहा जाए जीव की जो सबसे बड़ी विडंबना है वह यह है कि उसने अपने व्यक्तित्व को बनाया है। कल मैं कह रहा था व्यक्तित्व मतलब ही जीवत्व। यह एक भाव का नाम है। आप ऐसा मत समझना किसी व्यक्ति का नाम जीव है। जैसे मनुष्य का मनुष्यत्व, पशु का पशुत्व, वैसे ही जीव के इस भाव का नाम है जीवत्व। और इसी को वेदांत में गलत कहा गया, जो व्यक्ति ने व्यावहारिक भाषा में अच्छा कहा, उसका नाम है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अर्थ ही है परिच्छिन्न, सीमित, कटा हुआ। जो परेशानी का सबक है वो व्यक्ति का जीवत्व ही है, व्यक्तित्व ही है। क्या परेशानी का सबक है? दो ही वृत्तियां व्यक्ति को परेशान करती हैं। दो ही वृत्तियों को अज्ञान की संज्ञा दी गई। इन दो ही वृत्तियों को अध्यास की संज्ञा दी गई। ये दो वृत्तियां क्या हैं? अहम और मम। एकदम संक्षेप में मैं फिर से रिवाइज करके रखूं। दो वृत्तियों जिससे मेरा संबंध है उसको मैंने मम की संज्ञा दे दी। ठीक है, ध्यान रखना, सबका सब कुछ मम नहीं हो सकता। पड़ोसी का सामान आपके लिए मेरा नहीं है, लेकिन मेरे घर का सामान मेरे लिए मेरा है। तो मम की अनुभूति साधक को वहीं पर है जहां संबंध की अनुभूति है। ठीक है, और इसको नहीं है तो इसको जीकर देखिए। जहां संबंध की अनुभूति नहीं है वहां ममत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। मतलब इम्पॉसिबल है व्यक्ति के लिए। दूसरी घटना ये घटी कि जो मेरा है, ध्यान रखना, जो मैं नहीं हूं, जो मेरा है, मेरा कहते ही मैंने आपसे कहा व्यक्ति को यह बात समझ में आती है। मेरा मतलब यह है कि जो मुझसे अलग है। व्यक्ति ये नहीं कहता कि मेरा शरीर, व्यक्ति क्या बोल देता है? मैं ऐसा हूं। यही अज्ञान की जड़ रही। मम के गुण धर्मों को, मम के गुणों को मैंने मैं के ऊपर लाद दिया। ध्यान रखें, वेदांत मम के गुणों से परहेज नहीं करता। मम में तो गुण ही हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान ये रखना है मम के गुणों का आरोप मैं के ऊपर न किया जावे। यदि शरीर मम है तो शरीर लंबा है, और ये सच है, शरीर लंबा है, लेकिन मैंने तुरंत आरोप किस पे कर दिया? मैं लंबा हूं। भाई जिसका जो सामान उसी को वो चीज दी जाए। यदि आंख देखती है तो मैं यही कहूंगा कि मैं आंख देखती है, लेकिन मैंने क्या बोल दिया? मैं देखता हूं।
देखने वाला आंख, भोजन करने वाली जीभ, तृप्त होने वाला मन, सफलता होने वाली बुद्धि, और इन सभी के गुणधर्मों को, विशेषताओं को मैंने अहम पर क्या कर दिया? लाद दिया। यही है जीवत्व, यही है व्यक्तित्व। तो अब वेदांत की साधना क्या बनी? इसको हटाया कैसे जा सकता है? तो एक तो ये सावधानी ऑब्जर्वेशन में रखी जाए कि क्या चीज मम है और क्या चीज मैं है, क्या चीज मैं है, क्या चीज मम है। मैं पिछले कुछ दिनों में आपसे बार बार कह रहा हूं, एक सिद्ध संत ये कभी नहीं कह सकता कि मेरी आयु इतनी है। वो तो यही कहेगा कि शरीर की आयु 65 वर्ष है। अज्ञानी का कथन ये होगा मैं 25 साल का हूं, लेकिन ज्ञानी का कथन ये कभी नहीं हो सकता कि मैं 25 साल का हूं। वो यही कहेगा कि इस शरीर की आयु 25 वर्ष है। अच्छे संतों से पूछें कि आपका जन्म कहां हुआ, तो साधारणतः व्यक्ति यही बोलेगा मैं महाजन्मा, मैं मालवा में जन्मा, मैं इंदौर में जन्मा। लेकिन वो क्या बोलेगा? मेरा शरीर भी नहीं बोलेगा, शरीर का जन्म वहां पे हुआ। अब देखो आप अंतर कितना हो गया। इस कथन से क्या सिद्ध हुआ कि ये व्यक्ति मैं और मेरे में बराबर भेद बना के रख रहा है, उनके गुणधर्मों को अपने ऊपर नहीं आने दे रहा है। ये सजगता चाहिए। कहीं आप ऐसा वेदांत सुनकर भ्रमित ना हो जाएं कि मैं व्यवहार में भी ये बोलने लगूं कि ये तो ऐसा है, वे तो ऐसा है, मैं तो शरीर से अलग हूं। ये बोलने की चीज नहीं है, ये एक स्वयं की अनुभूति का प्रश्न है कि व्यक्ति जितना परेशान है वह मम के गुणधर्मों को अहम पर लाने से है। तो ये स्पष्ट देखा जाए। अच्छा, आप कैसे देखा जाए? कल मैंने आपको इसकी तीसरी जो पंक्ति, कर्तारम अन्यम अवगम्य, ये जीवत्व की दूसरी निशानी। जीव स्वयं को कर्ता समझता है, और आप ध्यान रखना, कर्ता कहते ही फिर भोक्ता आ गया, फिर तो सुख दुख की जितनी परंपराएं हैं सब आ गई। बोले कर्तारम अन्यम अवगम्य, मैं दूसरे को कर्ता कैसे मानूं, इसकी साधना क्या है? तो कल मैंने आपसे कहा, गीता का श्लोक उठाइए, क्या बोला गया? गुणेभ्यः कर्तारम, है ना? कब बाना उसने दूसरे का ये गुण है? बोले यदा दृष्टानुपश्यति, जिस दिन व्यक्ति दृष्टा भाव में स्थित हो गया, ये उठापटक से नहीं जाएगा, ये उठापटक से नहीं जाएगा कर्तापन कि मैं बोलूं मैं असंग हूं, मैं असंग हूं ना। को ये असंग करने से, बोलने से कोई सच्चिदानंद ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा? बोलने से भाव सिद्ध होगा, और भाव थोड़े दिन में क्या हो गया? टूट जाएगा। भाव उसी का नाम ही है जो टूट जाए। कई बार इमेच्योर्ड साधक अहम सच्चिदानंद ब्रह्मा, अहम सच्चिदानंद ब्रह्मा, अहम असंग, अहम असंग, तो ये मानो कि क्या हो गया? एक जप हो गया। लेकिन किसी दिन आपसे प्रश्न किसी ने कर दिया, काहे का संग? तुम्हारा शरीर से संग नहीं है? तुम्हारा जन्म नहीं हुआ? तो अब आपकी साधना को क्या लगेगी? ठेस। फिर तो कहने के लिए बदल गया क्या? फिर तो कहने के लिए रह गया। ये हट गया यहां का स्पीकर। तो कहने के लिए हो गई फिलॉसफी। कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ।
अभी ये बंद क्या हुआ पता है? ये ब्लैक स्पीकर बंद हुआ। हाँ? हरिओम। ब्लैक स्पीकर में आवाज आ रही है? काले में? काले में नहीं ना? सुनो अभी फिर मेरी और ये वाइट वाला करें। दूसरे को कर्ता वही समझ सकता है, इसको गलत मत समझना। भक्ति से व्यक्ति अपने को अकर्ता नहीं सिद्ध कर सकता। भगवान ने किया ये थोड़े देर समय के लिए। सोचो आप अभी तक तो न जाने कितनी बार पूजा और उपासना कर ली, तो क्या सिद्ध हो गया कि मैं करता हूं? ये तो एक कभी कभी सुंदर भाव है कि आपने किया, लेकिन आपको पता है मन में आपके यही है कि ये काम किसने किया? ये मैंने किया। तो अपने आप को धोखा देना हो गया कि मैं सबके सामने ये कहता हूं कि इन्होंने किया, लेकिन मेरे मन में तो ये भाव ही है कि मैंने किया। अब उपाय क्या है? कल मैंने यदा दृष्टानुपश्यति, जिस साधक ने साक्षी की सिद्धि कर ली वह व्यक्ति इन मम और अहम और अकर्ता के दोष से आजाद हो गया। कैसे? कल मैंने आपको जो ध्यान में दिखाया, जो मुझको जान रहा है क्या उसका कोई आकार है? पहली बात, जान तो रहा है, लेकिन जो जानने वाला अंदर चीज है क्या उसका आकार है? तो समझ में आया, उसका कोई आकार मतलब सीमा। पहला सिद्धांत, आकार ये सीमा दृश्य की होती है, दृष्टा की नहीं। पहला हो गया। दूसरा, जो दृष्टा है वह निराकार है। निराकार है मतलब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसका कोई आकार नहीं दिखता अंदर, बाहर की चीजों का आकार है। घड़ी का आकार है। आकार है मतलब क्या हुआ? ये यहां है और ये यहां नहीं है। ध्यान रखना, आकार मतलब गोल नहीं। ये यहां है और ये यहां नहीं है। इसका मतलब घड़ी एक ही जगह है, यहां पर नहीं है। इसको बोलते घड़ी का आकार। देश परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न, वस्तु परिच्छिन्न। तो दृश्य में आकार है और दृष्टा में नहीं। पहले ये अच्छे से बैठकर ध्यान में सिद्ध कर ले। तो जिस दिन यह सिद्ध हो गया उस दिन एक बात कभी न कभी आपके मन में आएगी, जो निराकार होता है उसका किसी से संग नहीं होता। उदाहरण, आकाश। पृथ्वी का संग है, वायु का संग है, अग्नि का संग है। इन सभी में गुण लगे हुए हैं। देख लो, पृथ्वी में सूंधी महक है, जल में बहाव है, जल गंदा होता है, वायु भी दूषित होती है, सब कुछ दूषित है। लेकिन आकाश, इतना पानी बरसते हुए भी आकाश वैसे का वैसा ही है। आकाश में कोई आकार नहीं। तो जो निराकार होगा वह असंग होगा ही होगा। इसलिए कभी जल्दबाजी मत करें। एक दिन, 2 दिन, महीने भर लें इन चीजों को सिद्ध होने में।
स्टेप क्या हुई? पहला, दृश्य में आकार है, दृष्टा में नहीं। और एक सावधानी और रख लें तो आनंद आएगा। ये दृष्टा मतलब कोई और नहीं, कल मैं कह रहा था, आपने कल आंख बंद करके जो भी वृत्तियों को देख रहे थे वो कौन है? वो दृष्टा है। दृष्टा नाम का कोई व्यक्ति है, दृष्टा भगवान है, दृष्टा पड़ोसी है, कुछ नहीं। मैं स्वयं दृष्टा हूं। शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। जो शरीर को भी, जो मन को भी, जो बुद्धि को भी जान रहा है वो दृष्टा है। बुद्धि अपने आप कैसे होता है? उसका एंगल बदलो, उसका बुद्धि से दृष्टा को जाना कि दृष्टा से बुद्धि को जाना? यदि वेदांत को सिर्फ किताबों में पढ़ा है तो साधक यही कहेगा मैंने बुद्धि से जाना। फिर बुद्धि को किसने जाना? सोच के देखो आप। फिर बचा कौन? मतलब फिर तो बुद्धि ही चेतन हुई। जब आप इसको अनुभूति में लाएंगे, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हो, मैंने बुद्धि से चेतन को नहीं जाना, चेतन के जरिए से बुद्धि को जाना, ये इतना आसान नहीं है समझना। जितनी पिक्चर आपने देखी उसका जो अधिष्ठान था वो पर्दा था, ठीक है? पर्दे पर पिक्चर दिखी, पिक्चर में पर्दा नहीं था। सोच के देखना क्या कहा जा रहा है। जब पिक्चर नहीं चल रही थी तो भी पर्दा था, उठा पटक हो रही थी तब भी पर्दा था, आग लग गई तब भी पर्दा था, लेकिन पर्दे की ओर किसी का ध्यान, कितने लोगों ने देखा कि पर्दा क्या है? सब प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, लेकिन पर्दा कोई नहीं देख पाया। पर्दे के कारण वह दृश्य जगत दिखा। कौन सा? जो आप देख के आए, वह पूरा का पूरा दृश्य जगत पर्दे पर था, पर्दे में था। जितना रोना गाना नाचना था वो सब पर्दे पर था, लेकिन पर्दे को कोई नहीं देख पाया। यही चीज यहां पर है। बुद्धि से जाना ये एक सेकेंडरी सत्य है, अभी वह साधक वहां नहीं पहुंच पाया। बुद्धि से उसको नहीं जान सकते, उसके जरिए से बुद्धि को जाना। यही अच्छे अच्छे साधक ध्यान की एक स्थिति में आने के बाद यहां फंसते हैं। सबको तो जान लिया, बोले घड़ी को आंख ने जाना, आंख ने मन को, ये बहुत आसान है, थोड़ा सी एकाग्रता की जरूरत। आखिरी जब स्थिति आई तो बोला गया जगत को बुद्धि से नहीं जाना, और जगत को बुद्धि से जान लिया तो बुद्धि को चैतन्य जाना। ये बात समझ में आ जाए तो जो दृष्टा है, पहला स्टेप वो कौन है? वो मैं हूं। कहीं दूसरे के ऊपर प्रैक्टिकल मत कीजिए। दृष्टा मैं हूं, तो मैं हूं दृष्टा, तो दृश्य में आकार है, दृष्टा में तो कोई आकार है नहीं। यदि आपको आकार दिखता है कभी तो ध्यान रख लेना, शरीर की बात कर रहे होगे आप, मन की बात कर रहे होगे, बुद्धि की बात कर रहे होंगे,
उसकी बात नहीं कर रहे होंगे। हो गया, मैं दृष्टा हूं, शरीर में आकार है, दृश्य में आकार है, दृष्टा में कोई आकार नहीं है, तो दृष्टा कैसा हो गया? निराकार। मतलब निराकार कौन हुआ? मैं हुआ। नाउ सेकंड रिलेशन को एस्टेब्लिश कीजिए। जो निराकार होगा वो निराकार है ही इसलिए क्योंकि उसका किसी से संग नहीं। तो मैं कैसा हुआ? और जो यह है वह जड़ नहीं है। देखो यहां आकाश से अलग हो गया। आकाश निराकार है, आकाश असंग है, हां, लेकिन आकाश जड़ है। आकाश जड़ है, चेतन निराकार है, चेतन असंग है और चेतन चैतन्य। जिस दिन यह सिद्धि हो गई, ये दो पंक्तियां पहली और तीसरी आपके जीवन में घटित हो गई। यह वही देख सकता है जिसने मम को अलग देख लिया और अहम को अलग देख लिया। इसीलिए कहा गया छोड़ो, त्यक्त्वा मम अहम। कैसे छोड़ें? दृष्टा में जाइए, जरा ध्यान कीजिए किसके गुणों को मैंने ओढ़ के रखा है। ये जो रोना हो रहा है, जो हंसना हो रहा है, दूसरे के गुणधर्मों को मैंने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। ममता के कारण दुखी हैं, संबंध के कारण दुखी हैं, स्वयं के कारण नहीं। तो जितना साक्षित्व सिद्ध हो जाएगा, यदा दृष्टानुपश्यति, बस जिस दिन दृष्टा भाव सिद्ध हो गया उस दिन ये परेशानी समझ में पूरी अपने आप समझ में आने लगती है। मैं तो करता हूं ही नहीं, कर्तारम अन्यम अवगम्य। तो दूसरा करता है, और जब मैं करता ही नहीं हूं तो कर्म भी मेरे है ही नहीं। देखो जी, तो समस्या किस बात की? तो फिर ये हो क्या रहा है? शरीर को फल भोगना पड़ रहा है, शरीर कर्म कर रहा है। मैं तो साक्षी की भांति हूं, यहां बैठा हूं। इसलिए तीसरी पंक्ति चौथी पंक्ति घटित हो गई। कुर्वंत कर्म परिपाक फलानि, ये मैं नहीं हूं, ये कर्म ही है जो फल दे रहे हैं। ये भोग भी कौन रहा है? यही दृश्य जगत फल भोग रहा है, मैं फल नहीं भोग रहा हूं, मैं तो अकर्ता हूं। ये सिद्ध हो गया। देखो मेरे ख्याल से अब ये श्लोक आपके चित्त में आ जाना चाहिए। कौन सा? मम और अहम और मैं अकर्ता कैसे सिद्ध हुआ। अब साधक को एक चीज और सुंदर बताइए, एक चीज साधक और छोड़ दो। तो फिर ये बदला चैनल। त्यक्त्वा ऐषणात्रयम्, त्यक्त्वा ऐषणात्रयम्। कल मैं यहां से इस बात को कह रहा था, साधक ने जिन चीजों को सुख का आधार माना, अपने अपनी ईमानदारी से जीवन में देखिएगा, जिन जिन चीजों को सुख का आधार माना, साधक को उन्हीं चीजों ने तकलीफ दी है, किसी दूसरी चीज ने नहीं दिए। जिन चीजों को मैं अपने सुख होने का आधार मानता हूं, व्यक्ति उन्हीं चीज से दुखी, और उन्हीं ने दुखी किया ही है। मैं शरीर को सुख का आधार मानता हूं। अच्छा आप बताओ, जितना शरीर परेशान करता है उतना कोई कर सकता है? सोचो आप उसको भगा भी नहीं सकते, दूर भी नहीं कर सकते। और इसी शरीर को मैंने किसका आधार समझा? सुख का। जिन लोगों को मैंने सुख का आधार समझा है, जी सबसे ज्यादा व्यक्ति दुखी उन्हीं से है। फिर से कह रहा हूं,
यहां जीवन में कटुता नहीं आनी है, जीवन में सच्चाई समझ में आ जाए बस। राम किंकर महाराज जी कहते थे, ये ऐषणा के ऊपर मुझे याद आया, स्वामी जी ने बोला, ये जो लोकेशणा है, यश, ये व्यक्ति को क्या देता है? बड़ा सुख देता है। मेरा नाम हर जगह है, हर जवान पर मेरा नाम, हर कमरे में मेरा नाम। जिस व्यक्ति को थोड़ा यश होवे, आप उससे पूछ के देखिए कि उसका क्या हाल है। आप मुझसे पूछिए कि मैं हर जगह जा सकता हूं, हर जगह बैठ सकता हूं, लोगों के मुंह से नाम सुनना तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आपको पता है यही यश आपके लिए बंधनकारी हो गया। मतलब एक इंग्लिश में जो शब्द बोलेगा वल्नरेबल। जिस व्यक्ति का जितना यश है, आपको पता है वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा भयभीत है। वो और बन गया किस चीज से? यश से। दुनिया को यश अच्छा लगता है कि इनका कितना नाम हुआ। अब जितना बड़ा व्यक्ति होवे, जितना बड़ा व्यक्ति होवे उतना उसका नाम। लेकिन जिसका नाम है, आप उससे पूछ के देखो जरा। वहां दृष्टांत राम किंकर जी ने जो दिया, वो दिया, एक व्यक्ति को, गृहस्थ व्यक्ति को एक सोने का 5 किलो का मुकुट पहनाया गया। कितना? ठोस 5 किलो। आपको कितना अच्छा लगेगा? 5 किलो का मुकुट, क्या बात है, कितना स्वर्ण है, कितना अच्छा लग रहा है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, चमकदार है। लेकिन जिसने ये 5 किलो अपने ऊपर ओढ़ा है, उससे पूछ के देखो जरा। उसके लिए 5 किलो चाहे लोहा हो गए और चाहे 5 किलो चांदी है, उसके लिए क्या वो 5 किलो का बोझा। लेकिन जिसने पहना है उसके लिए बोझ, और जो देखने वाला है उसके लिए आनंद है। ये दुनिया का ऐषणाओं का संबंध है। दुनिया को अच्छा लगता है, उसकी अनुभूति दुनिया नहीं कर सकती, लेकिन जिसके ऊपर वह बोझा है उससे आप पूछ के देखो, ये ऐषणा है। ये लोकेशणा बड़ी अच्छी लगती है, आपसे बताऊं इतनी, आप क्योंकि आप ऐषणा बहुत बार सुन चुके होंगे अन्य संतों से। लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्तेषणा, काम, धन की ऐषणा, ये भी छूट जाती है, आपसे बताऊं। मतलब पुत्तेषणा भी छूट जाती है, वित्तेषणा भी छूट जाती है, लेकिन लोकेशणा बड़े बड़ों की नहीं छूटती। महाराज संतों की नहीं छूटती, आपसे क्या बताऊं। संत का नाम भी ऊपर नीचे हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, नाम नहीं छपा, बाद में लिया, पहले लिया। आप देखना आतंक है, लड़ाई है इस बात की। इसका मतलब क्या चाहिए आपको? अपना नाम। तो ये तो लोकेशणा हुई ना। जिसको नाम लेना हो वो ले, उसमें आपका वश नहीं चलता। लेकिन मैं चाहूं कि मेरा नाम सब लेवें, तो आपके मन में क्या आ गई है? मतलब मैं आपको एक ऐसा लॉकेट पहना दूं जिससे दुनिया देखे कि आप किसके शिष्य हैं, तो ये शिष्य की लोकेशणा हुई कि गुरु की लोकेशणा हुई? सोचो आप। वो भी दिखना चाहिए ना 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 ना, तो लोकेशणा हो रही है। मुझको कोई जाने और चाहे मुझको कोई ना जाने, मेरे यश की इच्छा नहीं हो। साधक को इस परमार्थ के पथ पर लोकेशणा छोड़ती नहीं है, आपसे बताऊं। साधक को भी नहीं छोड़ती, और ये बहुत मुश्किल से छूटती। अब जिसको यश मिला है उससे पूछ के देखो आप, उसके ऊपर क्या बोझा होता। खाना पीना, नहाना धोना, जाना आसान है उसके लिए, इतना सब करना। कभी मुझे, ये मैं अलग से कह रहा हूं, रामदेव महाराज ने कुश्ती लड़ ली, वो नेशनल न्यूज बन गई।
सोचो आप, एक व्यक्ति अपने घर में आश्रम में कुछ करे और वो करना उसके लिए क्या बन रही है पता है? नेशनल न्यूज। आप सोचो कितना सतर्क रहता होगा, कहां बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस, तो ये उसको आनंद देने वाली चीज है। आप किसी से बात भी ना कर सकें, कहीं जा भी ना सकें, कहीं आ भी नहीं सकें, क्यों? आपके ऊपर 24 घंटे कैमरे हैं। ये जिसके पास नहीं है ना उसको अच्छा लगता है, जिसके पास है यश ना उससे पूछ के देखो आप। त्यक्त्वा, ये श्लोक पे आ जाना, त्यक्त्वा ऐषणा त्रयम, हे साधक ये तीनों ऐषणाओं को छोड़ दो। जिन जिन चीजों को तुमने सुख का आधार समझा वही वही चीजें तुमको दुख देंगी। इसलिए इसको नियम जरा बनाइए, मैंने सुख का आधार किस किस व्यक्ति को, किस किस वस्तु को क्या क्या समझा, और दुखी किसने किया? समाज के दूसरे लोगों ने नहीं किया है, उन्हीं लोगों ने किया है। इसलिए सावधान। अवेक्षित मोक्ष मार्गा, देखो जी, उस मोक्ष के मार्ग पर बढ़ो, जिज्ञासा पैदा हुए। देखो जी, अभी जो विलोकेशन और ये है, आप जब और भागवत को पढ़ें तो वसुदेव महाराज ने भी बोला कि भगवान ने मुझे फंसा दिया। देखो जी, किसका कहना है ये? कृष्ण भगवान के पिता। अच्छा खासा मेरे चित्त शुद्ध हुआ था और मेरे मन में पुत्र भाव जागृत हो गया, और मैंने किसको मान लिया कि ये पुत्र के रूप में आए, और इसके लिए मुझे इतना जीवन झेलना पड़ा। मैं अब नहीं चाहता कि कृष्ण पुत्र बनकर आवे। ये जिज्ञासा है। फिर क्या बोले? कृष्ण को मैं आत्म रूप में जान लूं, कृष्ण को मैं आत्म रूप में जान लूं। ये तो फंसाने के लिए कृष्ण ने मुझे क्या बना दिया? यही दशरथ की अनुभूति है। इन दोनों पिताओं की अनुभूति देखिएगा, कोई अपने आप से खुश नहीं था। सोचो, संसार का मालिक जिसके घर में जन्म ले रहा है वो व्यक्ति कैसा है? वो नाखुश। हमको लगता है कि नहीं ये शरीर बड़ी अच्छी, उनसे पूछो आप, ये जिज्ञासा जिस दिन आ जाए कि यस अब ये जीवन में बार बार आने से क्या मिलने आने वाला, वही विवाह, वही भोग, वही चीजें बार बार रिपीट होंगी। ऐसा कुछ करें कि वह आनंद बिना शरीर के मिले, इन बिना झंझावाटों से। ये तभी हो सकता है जिसने जीवन बहुत अच्छे से जिया हो, साधना मार्ग का। वो वसुदेव का था, वो दशरथ का था, जिन्होंने भगवान से मांगा कि मुझे नहीं चाहिए अब ये बहुत लीला हो गई, ये पुत्र बनकर कुछ न, मैं पिता बनकर कुछ नहीं मिला। और आप ध्यान रखना, अंत में वसुदेव ने इच्छा जताई, कृष्ण ने मना कर दी कि मैं तो आपको ज्ञान नहीं दूंगा। देखो जी, भगवान ने उनके मन में डाला कि कब तक ये पुत्र पुत्र बोलते रहोगे, तो बोले अब उसका ज्ञान प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। तो दुनिया को ज्ञान देने वाला व्यक्ति, उसने पिता को ज्ञान देने से मना ही कर दिया। फिर उनके लिए फिर दूसरा एक ऋषि को चुना। आप देखना, इसी प्रकरण को बोलते हैं 9 योगीश्वरों का संवाद, एकादश स्कंद। किसी माध्यम से उनको ज्ञान करा दिया। नारद जी ने बीच में भूमिका निभाई, तब जाके ज्ञान हुआ। लेकिन ध्यान रखना, उनको भी मुक्ति नहीं मिली थी जब तक कि कृष्ण भले उनके पुत्र थे, मुक्ति नहीं मिली। मोक्ष के मार्ग पर आ जावे। देखो जी, अच्छा समझे इस चीज को और अच्छे से। इन चीजों से व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न हो जाए। अब वैराग्य एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल शब्द है लोगों के लिए। जो वेदांत की नजर से वो मैं आपको बोलता हूं, वेदांत की दृष्टि से किसी को छोड़ना वैराग्य नहीं है।
मैं एग्जैक्ट वेदांत बोलता हूं, बड़े आपको कठोर लगे। विषयों को छोड़ना वैराग्य नहीं है, विषयों से भागना वैराग्य नहीं है, देहाभिमान का छूटना वैराग्य है। ये भागवत का कथन है। देहाभिमान, जब जब व्यक्ति को देहाभिमान है तो उसको विषयों की जरूरत पड़ेगी। नहीं है क्या? सोच के देखो आप। देहाभिमान नहीं है तो विषय होने भी तो भी कोई समस्या नहीं। दोनों के संबंधों को थोड़ा बना के देखिए, ये नया है आपके लिए भी। क्या मैं विषयों की उपस्थिति को मना कर सकता हूं? मैं विषयों का अभाव कब तक करूंगा? विषयों का अभाव मतलब मैं चीजों को कब तक भगाऊंगा? भगाते भगाते तो जीवन चला गया और उस भगाने में मेरी शक्ति चली गई। तो विषयों का अभाव होना वैराग्य नहीं है। जिसके मन में देहाभिमान है उसके लिए विषय तो होंगे ही होंगे, और जहां देहाभिमान नहीं है वहां भी विषयों की आवश्यकता है, क्योंकि खाने पीने के लिए तो उसको विषय चाहिए। लेकिन अब उसका उनके प्रति वह भाव नहीं रह जाएगा जो किसके लिए है? देहाभिमानी के लिए। देखें, एक व्यक्ति है जिसने ये सोचा कि मुझे उदर पूर्ति के लिए अन्न की आवश्यकता है, तो उसको जो मिल गया उसने खा पी के क्या कर दिया? रख दिया। ठीक है, उसने भी अन्न खाया। लेकिन यदि देहाभिमानी व्यक्ति है तो वो अन्न इतनी जल्दी खाएगा? वो उसमें हजार चीजों की कल्पना करेगा कि ये खट्टा हो, ये मीठा हो, ये गर्म हो, ये तीखा हो, ये कड़वा हो। लेकिन जो व्यक्ति देहाभिमान से अलग है उसको क्या चाहिए कि पेट भर जाए, इसीलिए भोजन की आवश्यकता। भोजन का प्रयोजन क्या है? उदर पूर्ति, जिससे शक्ति आवे। वो मिल गया, खत्म, आगे बढ़ो। यह है देहाभिमान। जिस दिन व्यक्ति का देहाभिमान छूट जाए, जी समझ लेना उसको वैराग्य हो गया। देहाभिमान मतलब इन चीजों को ही सबसे ज्यादा वैल्यू देना। शरीर, मन, बुद्धि। मन ध्यान, मैं सिर्फ उधर की बात नहीं कह रहा हूं, बुद्धि वाला भी, ये भी देहाभिमानी व्यक्ति। ये सदैव रोने गाने वाला व्यक्ति, ये भी अभिमानी व्यक्ति। वैराग्य का अर्थ है देहाभिमान से मुक्ति। जिस दिन देहाभिमान छूट गया उस दिन विषय व्यक्ति को परेशान नहीं करते। ध्यान रखना, विषयों का अभाव नहीं, विषय तो रहेंगे, पहले भी थे, अभी भी हैं। आप साधक बनो और चाहे आप साधक न बनो, बाजार तो रहेगी। बाजार को मना नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी दृष्टि को क्या कर सकता हूं? मैं बाजार को ही हटाने में लग जाऊं, मैं दृश्यों को ही हटाऊं, मैं विषयों को ही हटाऊं कि मुझे वैराग्यवान बनना है इसलिए मैं सबको हटाऊं। ना 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 ना, ये साधना का क्रम नहीं। त्यक्त्वा ऐषणा त्रयम्, तीनों ऐषणाओं को पुत्तेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इनको छोड़ो साधक। क्या करूं? अवेक्षित मोक्ष मार्गा, जाके सत्संग ज्ञान की बातें सुनो, मोक्ष की ओर बढ़ो, वैराग्य को जीवन में लाओ, वरना ये मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। देहाभिमानी व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर नहीं जा सकता, उसके लिए तो शरीर बहुत कीमती चीज। कौन है ये व्यक्ति जिसने ये किया? देखो, उस पर्सन का नाम देते हैं द्विजाः
कहां पे ये पंक्ति? चौथी। द्विजाह, इस व्यक्ति का नाम है द्विज। द्विज मतलब जिसका 2 बार जन्म हुआ। तो एक तो माता के गर्भ से हुआ ही हुआ, दूसरा संस्कारों के माध्यम से हो, इसीलिए आपके यहां संस्कार लाए गए। ये जो 16 संस्कारों की बात आई थी वो इसीलिए आई थी। व्यक्ति संस्कारों से शुद्ध होता है, शरीर बढ़ने से नहीं। शरीर तो बढ़ गया लेकिन बात तो वही की वही रहेगी इस व्यक्ति की। जिसने अब नए विचार, नए ज्ञान से अपने आप को नया जन्म दिया, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? द्विज। देखो जी, ये व्यक्ति कौन है? द्विजाह। कौन है द्विजा? जिसने तीनों ऐषणाओं को क्या कर दिया? छोड़ दिया। जिसने अवेक्षित मोक्ष मार्गा, जिसने मोक्ष की ओर क्या किया? बढ़ा। अच्छा, क्या करता है? ज्योति ही पर, मिल रहा है? परात परतरम, परात परतरम। पर मतलब प्रकृति, प्रकृति से भी जो ऊपर है, परात्परम, जो प्रकृति से भी ऊपर है वो कौन है? बोले ज्योति ही। ध्यान रखना, ज्योति कहते ही अग्नि की ज्योति ये सब मत लाना, ये सिर्फ सरदर्दी मोल देंगी आपको, सिर्फ भावना होगी, थोड़े दिन में टूट जाएगी। ये तो मन की भावना है। किस उपनिषद में, किस वेदांत में बोला गया कि चैतन्य ज्योति के आकार का है? ज्योति का अर्थ चैतन्य है। जैसे उस ज्योति को जानने के लिए किसी और ज्योति की आवश्यकता नहीं है, इसी तरीके से ज्योति से कहा गया कि वह जो तत्व है वो कैसा है? चैतन्य है। इसलिए शब्द क्या बोला जाता है? ज्योति स्वरूप। परमात्म संज्ञम, देखो जी, उसी को किसकी संज्ञा दी गई? परमात्मा। देखो वही कौन? वही ज्योति स्वरूप, वही जो प्रकृति से ऊपर है, उसी को क्या नाम दिया गया? परमात्मा संज्ञम नाम दिया गया। संज्ञम मतलब नाम। किसने दिया? द्विजाह। बोले ये हो गया। जब आपने बोला कि यह देहाभिमान से अलग है, ध्यान करता है, महाराज जी ये खाना क्या खाएगा, इसका जीवन कैसे चलेगा? जीवन के लिए बोलते हैं, देखो, भैक्षामृतेन परकल्पित देह यात्रा। वाह, वह जीवन में भैक्षा वृत्ति से रहता है। बहुत सावधानी से समझना, भैक्षा वृत्ति मतलब क्या? भैक्षा वृत्ति मतलब क्या? जीवन यापन के लिए व्यक्ति को अन्न या किसी चीज की भी आवश्यकता, अन्न कोई भिक्षा नहीं कहते, ध्यान रखना। सामान को भी क्या बोलते हैं? भिक्षा है। जो उस व्यक्ति को जीवन की उपयोगी चीजें चाहिए वो क्या करता है? कमाता नहीं है, कमाता नहीं है। लोग उसको क्या करते हैं? दे देते हैं। किस लिए दे देते हैं? किस लिए दे देते हैं? क्योंकि इसने अपने आप को कहीं बड़ी जगह क्या किया है? इन्वेस्ट करके रखा है। तो समाज का क्या कार्य बना कि मैं इन चीजों को क्या करूं? तो सावधानी, भिक्षा सबको मांगने का अधिकार नहीं है। भिक्षा सबको मांगने का अधिकार नहीं है, साधुओं में भी नहीं है। जिस साधक ने अपने आप को उसकी ओर झोंक के रख दिया हो, अब उसके लिए समाज क्या करता है? समाज क्या करता है? आप बोले, आप भाई मैं अभी प्रातः काल उठूं, अब मैं चूल्हा जलाऊं और आटा सानूं और तेल नमक नून चालू करूं, तो आप मुझसे क्या कहेंगे? आप तो पढ़ाइए,
आप अपना काम कीजिए, हम वो सब व्यवस्था कर देते हैं। ये व्यक्ति कहता है ना, अब गैस ले, ये आश्रम कैसे ऐसे तो चल रहे हैं ये सब आश्रम, आप गैस ले लो, आप सिलेंडर लो, आप सब्जी लो, आप फल लो, ये खाना लो, ये सब आप ले लो, आप अपना काम कीजिए। तो समाज ने क्या किया, आपको क्या कर दी, मदद की कि नहीं की? ये क्यों की? क्योंकि आप किसी दूसरी जगह अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको ये, इसको बोलते हैं भाई, जिस साधक ने अपने आप को इन्वेस्ट इसमें नहीं किया है उसको भिक्षा मांगने का कोई अधिकार। मैं आखिरी और बात बोलूं, ये भिक्षावृत्ति कैसे समझना। एक विद्यार्थी है, इंजीनियरिंग, MBA, MCA, जो भी कह लें आप, एकेडमिक कैरियर, तो इतना अच्छा वो विद्यार्थी है, तो जो स्कूल है, जो प्रशासन है, उसने उसको क्या दी पता है आपको? स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति। प्रश्न ये है, छात्रवृत्ति गवर्नमेंट ने दी कि लोगों ने दी? वो जो पैसा प्रशासन ने दिया वो अपना दिया? समाज से पैसा लिया और उस व्यक्ति को क्या कर दिया? ये जितनी छात्रवृत्तियां बंटती हैं, ये जितने PhD लोगों को ये दिया जाता है, वो किसका पैसा है? समाज का है। तो एक तरीके से समाज ने उनको क्या दी? भिक्षा दी कि नहीं दी? क्यों भिक्षा दी? सबके लिए नहीं दिया आपने। जो व्यक्ति अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, प्रशासन ने उसको 100 में से चुन लिया। चुनने का काम प्रशासन ने किया, विद्यालय ने किया, विश्वविद्यालय ने किया। फंडिंग का काम किसने किया? दुनिया ने। तो एक तरीके से हमारी साध्वी भाषा में जो भिक्षा शब्द है, देखो अब कितना बड़ा हो गया। वो जो स्कॉलर है, जो छात्रवृत्ति मिलती है, जो न जाने उसके कितने सारे नाम बढ़ते जाते हैं, वो सब किसने दिया? वो समाज ने दिया। क्यों दिया? आप अच्छे हैं, आप अपना ध्यान पढ़ाई में लगाइए, आप नौकरी मत कीजिए, हम आपको ये पैसा देते हैं। ये कौन सा जीवन हुआ? भिक्षावृत्ति। आखिरी बात, यदि आपका लक्ष्य ऊंचा हो और बड़ा होवे, देखो जी, तो समाज आपको अपने आप क्या करता है? वो चीजें देता है। ये पक्की बात है। आप आगे बढ़िए। अच्छे अच्छे लोग, साधकों को मैंने देखा जो अभी बिगिनर है, मैं देखता हूं जो जूनियर है, अभी ये भी स्टार्ट किया हो तो लोग, समाज उनकी क्या करता है? मदद करना चालू करता है। ये समाज का नेचर है, आपसे बताऊं। लेकिन भिक्षावृत्ति पर अधिकार उसी का है जिसने अपने आप को उधर क्या किया है पता है? इन्वेस्ट। तो आपके लिए भिक्षावृत्ति क्या है? अब जो मिल जाए उसको क्या कर लिया जाए? स्वीकार। स्वादानुसार जीवन ना चले, इच्छानुसार ना ना चले। तन पे वस्त्र मिल जाए काफी है, पेट में अन्न चला जाए काफी है, शरीर पे छत मिले काफी है। अब मैं अपने आप को किधर इन्वेस्ट करूं? किसी और। तो ये जीवन कैसा हुआ फिर? भिक्षावृत्ति। लेकिन मैं स्वादानुसार खाऊं, हर चीज में अपने आप को कुछ अलग करने की, तो आप समझना फिर आप साधक नहीं है। अब ये पूरा श्लोक देख डालिए जरा। त्यक्त्वा ऐषणा त्रयम् अवेक्षित मोक्ष मार्गाः भैक्षामृतेन परकल्पित देहयात्राः ज्योति परात् परतरं परमात्म संज्ञम धन्या द्विजा रहसी हृदयोकयन्ति। ये रह गया शब्द रहसी। ये गीता का 6ठे अध्याय का है। ध्यानाभ्यासी साधक को असंसदी आपने पढ़ा था, लोगों से दूर रहना चाहिए। अब इस पर कल बात करते हैं फिर आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मुझे